अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईएमआर जो हमें दे रखी है, हम जो कितने वेवलेंथ की रेडिएशन दे रहे हैं 242 नैनोमीटर्स, जो कि क्या करती है सोडियम एटम को आयनाइज कर देती है। यानी कि अगर हमने एक सोडियम एटम लिया उसका ये क्या निकाल देती है, इसको ये आयनाइज कर देती है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देती है। ठीक है, इतनी वेवलेंथ की। तो कैलकुलेट आयनाइजेशन ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। हमें किलो जूल पर मोल में क्या निकालनी है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई या कितनी एनर्जी यूज हुई इस चीज में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Hc/λ। ठीक है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा कितना है 242 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, एक सेकेंड, ये दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। इंटू 3⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 242 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये किस में सॉल्व होके आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 10⁻⁻17 जूल 19.8 अपॉन में 242। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, किलो जूल पर मोल में निकालनी है हमें एनर्जी। और किसकी निकालनी है, यानी कि एक मोल की निकालनी है, किलो जूल में निकालनी है पर मोल। इसका मतलब जब भी ऐसे दिया हो किलो जूल / मोल, तो किलो जूल में निकालनी है या किलो जूल में निकालनी है, किसकी निकालनी है, पर मोल, यानी कि 1 मोल की निकालनी है। ठीक है, तो ये जो आई है किसकी आई है, ये एक एटम की आई है। तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 10⁻23 एटम्स। ठीक है, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम्स। एक एटम की कितनी है, इतनी, एक एटम की इतनी है ये, तो इतने एटम्स की कितनी हो जाएगी 6.02 × 10⁻23 इंटू 19.8 अपॉन में 242 इंटू 10⁻⁻17 जूल पर मोल। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। अब किस में निकालनी है, किलो जूल में निकालनी है। तो 23 और 17 कितना हो जाएगा 6। तो इसको अगर हम थोड़ा बहुत शॉर्ट उसमें करें तो ये आ जाएगा 120 अपॉन में 242 इंटू में 10⁻6 जूल पर मोल। और किलो जूल, किलो क्या होता है 10⁻3, तो 10⁻3 तो वैसे रह गया, और इस 10⁻3 को लिख दिया किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक एटम की इतनी हो गई, और अगर पर मोल निकालनी हो, पर मोल यानी 1 मोल की निकालनी है, 1 मोल में इतना एटम। ये सही आंसर 494 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ, इससे आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर।